हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे चैनल ज्ञान धारा पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे भक्ति काल। भक्ति काल मतलब कृष्ण काव्य धारा, प्रमुख कवि, उनकी विशेषताएं। आओ चलो देखते हैं हम सभी लोग क्या है कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा में क्या है, भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। उनकी उपासना में लिखा गया काव्य कृष्ण काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिष्ठक वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। समस्त कृष्ण काव्य का आधार ग्रंथ भागवत पुराण है। मतलब समस्त काव्य कृष्ण काव्य का आधार भागवत पुराण माना गया है। भारतीय जनमानस में कृष्ण के दो रूपों का वर्णन किया गया है। पहला कौन सा है, लोक रंजक रक्षक, और दूसरा है लोक रंजक। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि, कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। उनके कवि 8 माने गए हैं, मुख्य रूप से 8 माने गए हैं। वैसे 10 भी हैं। जैसे वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और 4 विठलनाथ के थे अष्टाछाप में। जैसे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, छीति स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, ये 8 मतलब अष्टाछाप में माने गए हैं। फिर रसखान और मीराबाई विद्यापति ये अलग कवि माने गए हैं। ये कवि मतलब जो कवि वल्लभाचार्य के थे वो मतलब 8 पहर भगवान कृष्ण के भजन पूजा आरती किया करते थे मंदिर में रहकर, इसलिए उनके अष्टछाप के 8 कवि माने गए हैं। इनकी विशेषता, कृष्ण काव्य धारा की मुख्य विशेषता कौन कौन सी है। कृष्ण लीला का गान, भक्ति भावना। कृष्ण लीला का गान, कृष्ण लीला मतलब कृष्ण के वात्सल्य रूप, सखा भाव, मित्र आदि उनकी सभी का वर्णन किया गया है। भक्ति भावना कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण की भक्ति भावना का सूरदास ने ऐसा चित्रण दिया है जिसे सूरदास बाल रूप का इस प्रकार से वर्णन किया है, उस प्रकार के किसी भी आँखों देखा, वरना आँख जिसकी आँखें होती वैसा आँख देख कर भी नहीं कर सकता, जैसा सूरदास बिना आँखों से किया है। भ्रमर गीत में सूरदास ने सभी ग्रंथ है, लेकिन भ्रमर गीत में सूरदास ने भंवरा मतलब भंवर गीत मतलब भंवर का प्रतीक है। जैसे चमकता फूल पर बैठता है इधर, तो इसे भंवरा आधार माना गया है। भ्रमर गीत में गोपियों का कृष्ण का वर्णन किया गया है जब गो जा रहे थे कृष्ण। सामाजिक चित्रण समाज परंपरा का आधार था। सामाजिक चित्रण भी कृष्ण काव्य धारा में दिया गया। प्रकृति चित्रण का मुख्य रूप चित्रण किया है। यमुना की लहरों, नदी, कोयल, भंवरे आदि से प्रकृति का चित्रण दिया गया है। चरित्र चित्रण जैसे राधा का, कृष्ण का, गोपियों का माधुर्य भाव। राधा को माधुर्य भाव का प्रतीक माना गया, कृष्ण को परमात्मा, गोपियों को जीवात्मा आदि का वर्णन किया गया। फिर मौलिक आधार का उद्भव हुआ है। छंद और अलंकार, छंदों और अलंकार का प्रयोग हुआ है। रस का वात्सल्य रस, इसमें रस मतलब अलंकार रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस आदि का वर्णन किया गया। भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इनके वल्लभाचार्य और विठलनाथ के शिष्य हैं, उनके ट्रिक से पढ़ते हैं, सभी शिष्यों को ट्रिक से पढ़ते हैं। जैसे कृष्ण काव्य धारा का प्रमुख कवि हैं, जैसे हैं ट्रिक से पढ़ते हैं। कृष्ण का सुमिरन नहीं परमात्मा है। इसका ट्रिक क्या है, कृष्ण का सुमिरन नहीं परमात्मा है। कृष्ण का सुमिरन नहीं परमात्मा है, इतना याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवियों के नाम जैसे कृष्णदास, काशी कुंभन दास, सुसे सूरदास, मी से मीराबाई, रासे रसखान, ना से नरोत्तम दास, पा से परमानंद जी। आप सभी लोगों हमारे ट्रिक कैसी लगी,
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।